सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवादी ट्रिपल एस में। मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बीजेपी के भाई ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के विषय में। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मित्रों, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं जो किसी भी बात करते हुए हर एक पक्ष का सही और जो बात ग्रंथों में लिखी है, जो बात संविधान में लिखी है, उसका मार्मिक उत्तर देते हुए सामने वाले को उसका जवाब देते हैं। सामने वाला किसी लायक नहीं रह जाता कि उनकी बात को काट सके। और सुधांशु त्रिवेदी जी की बात करने का अंदाज इतना बेहतर है कि जब वो बात करते हैं तो सामने वाला शक्के रह जाता है, क्योंकि हर एक बात तर्क के साथ करना ही उनकी खासियत है। देखिए कुछ वीडियो जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी विपक्षियों को कितनी बुरी तरह धो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो बीजेपी के भाई ब्रांड प्रवक्ता और एक विचारशील व्यक्ति हैं। देखिए वह वीडियो। सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना यानी ये सर्वे कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। ये समस्या है। हम एक और बात अब सुनिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को कोट करता हूं जिसका नाम भारत से मतलब है ना हिंदू धर्म से। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिट्जे कैपरा। फिट्जे कैपरा की बड़ी फेमस किताब है द ताओ ऑफ फिजिक्स, आप लोग जाके भी पढ़ लीजिएगा। उसकी एक और किताब है द अनकॉमन विजडम। थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत बड़े लोगों में से एक है। और दुनिया में अभी तक साइंस की जो सबसे बड़ी खोज अभी तक 21वीं सदी में हुई है, सर्न लेबोरेटरी में 4 अप्रैल 2012 को जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में नृत्य करते हुए भगवान शिव की नटराज के रूप में मूर्ति लगी है। और सुनिए, फिट्जे कैपरा लिखता है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब बताइए, मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म में बताइए कि उस धर्म को न मानने वाले व्यक्ति ने उस धर्म के भगवान के लिए यह शब्द बोला हो, और वो भी साइंटिफिक किताब में बोला। एक लाइन अब जो इन्होंने कहा था औरंगजेब के बारे में, तो मैं सिर्फ एक कोट कर रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई कविराज भूषण द्वारा लिखी पुस्तक शिवाजी बावनी का एक छंद बोल रहा हूं। बहुत सोच समझ के इनको उसको निगेट करना होगा। उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में, शिवाजी के दरबार में लिखा गया है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की है माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। अब बहुत सोच समझ के बोलिएगा इसके बारे में अगर गलत है। ठीक है, मैं आता हूं सैयद जवाद के बाद। सैयद जवाद, महत्वपूर्ण बात यह है, ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। अगर आपके पास कोई फैक्चुअल डिटेल है तो आप इस मंच इस माध्यम के साथ शेयर करिए। और आप कह रहे हैं कि सर्वे होने में कोई तकलीफ नहीं थी, तो फिर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक, वैसे तो जहां सर्वे को रोकने का आए थे वहां तो कुआं होता ही नहीं था भाई। सुन लीजिए जी, देखिए, हम आजाद भारत के अंदर 30 सेकंड आपके। हम आजाद भारत के अंदर संविधान को मानते हैं। जो संविधान ने तो एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है क्या? अरे पूरी बात, एएसआई का सर्वे संविधान के विरुद्ध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संविधान के विरुद्ध है क्या? अरे आप मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? संविधान की दुहाई दे रहे हैं? मेरे से मेरा संवैधानिक हक क्यों छीनना चाह रहे हैं? मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? बार-बार संविधान कहां है संविधान? आप नहीं संविधान को, संविधान को नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे आप लोग संविधान के दायरे से बाहर है। संविधान से चिढ़े 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 52 साल तिरंगे की बात है। बात यह है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से बाहर है क्या? जानता हूं, संविधान से चिढ़ हो सकती है। अगर किसी के संविधान के दायरे से बाहर है क्या? तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो क्या आपत्ति है आपको? सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे से बाहर है क्या? सुप्रीम कोर्ट से हम लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान, क्योंकि हम इस देश के संविधान के ऊपर यकीन करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, भारत में संविधान को मानते हैं, तो भारत में कौन संविधान नहीं मानता? एक सेकंड, भारत में कोई रिलीजियस कानून नहीं है, भारत में सब संविधान को मानते हैं। मैं मानता हूं, आप मानते हैं। एक सेकंड, रामलला का मंदिर संविधान के दायरे से बाहर बना है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे से बाहर हो रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। फिर संविधान की माला जप कर, माला आप तब जपते हैं। सच कड़वा है। हाँ बताइए, कड़वा सच बताइए। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इख्तियार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाए। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दी गई मस्जिद, और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। कितने लोगों को आपने सजा दी आज तक?
यहाँ पर आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुआएं देंगे। आप संविधान को नहीं के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं ये लोग। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। बिल्कुल, कल्याण सिंह जी ने उसको ओन किया था और उसके लिए सजा भी सही थी। वो एक दिन के लिए जेल भी गए थे, मगर उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने और मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने कहा था तथा कथित बाबरी मस्जिद हम दोबारा तामील करेंगे। सेकुलर देश में कोई मस्जिद तामील कर सकता है? वो भी और सरकार है। दूसरी बात, अरे सर, इस्लाम मस्जिद के की आवाज- एक मिनट सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला। सर, आपने